नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम फ्लैशबैक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधु विनोद चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के बीच में एक समय पर एक झगड़ा हो गया था, जहां पर अमिताभ बच्चन विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म साइन किया था। तभी जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन को कहा था कि आप उनके नखरे झेल नहीं पाएंगे। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। कहीं अमिताभ बच्चन ने उनकी फिल्म नहीं की थी, या अमिताभ बच्चन ने उनके नखरे झेल लिए थे, या डायरेक्टर को यहाँ खुद ही उनके सामने घुटने टेकने पड़े थे। आज हम इस प्रोग्राम में आपको इस चीज का पूरा खुलासा करेंगे और साथ में हम आपको एक दो डायरेक्टर्स के बारे में बताए थे जिनकी आपसी दुश्मनी के चलते जहां पर अमिताभ बच्चन को इस चीज का काफी ज्यादा फायदा हुआ था। उन डायरेक्टर्स की आपसी दुश्मनी थी, लेकिन उन दोनों के मूवीज में काम करने के बाद जिसके बाद अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा फायदा मिला था। तो चलिए हम आपको इन दोनों चीजों के बारे में हमारे इस प्रोग्राम में खुलासा करेंगे। विधु विनोद चोपड़ा अपनी नई फिल्म 12वीं फेल के प्रचार में बीते कुछ समय से व्यस्त है, जिसने बॉक्स ऑफिस में अच्छा बिजनेस किया है। फिल्मकार ने एक चर्चा के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ एकलव्य की शूटिंग से जुड़ा किस्सा बताया। डायरेक्टर ने बताया कि कैसे उनका अमिताभ बच्चन से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्हें बिग बी को 4.5 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार गिफ्ट करनी पड़ी थी। 12वीं फेल की कामयाबी के बीच विधु विनोद चोपड़ा और उनकी फिल्मों के किस्से खूब सुनने को मिल रहे हैं। दरअसल फिल्मकार अपनी फिल्म के प्रचार के लिए जहां भी गए वहां अपने साथ यादों का पिटारा भी लेते गए। उन्होंने फिल्म एकलव्य की शूटिंग के किस्से के बहाने अमिताभ बच्चन की शख्सियत और अपने रवैये के बारे में भी दिलचस्प खुलासे किए। विधु विनोद चोपड़ा का बर्ताव बतौर निर्देशक काफी कलाकारों को असहनीय लगता है। उन्हें झेलना अपने आप में एक मशक्कत होती है। अमिताभ बच्चन को जब विधु के साथ एकलव्य में काम करने का मौका मिला तो जया बच्चन ने उन्हें डायरेक्टर के मिजाज के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि वो विधु को हफ्ते भर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसा सोचा था वैसा भी हुआ। शूटिंग को 10 दिन नहीं गुजरे थे कि अमिताभ और विधु के बीच मतभेद होने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बात किया कि उन्होंने बताया कि उन्हें डर सताने लगा कि कहीं अमिताभ बच्चन बीच में ही एकलव्य की शूटिंग छोड़कर ना चले जाए। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनकी आशंका के विपरीत बर्ताव किया। वो रोजाना की तरह सेट पर पहुंची और फिल्म की शूटिंग पूरी की। डायरेक्टर अमिताभ के पेशेवर रवैये से इतना खुश हुआ कि उन्हें रोल्स रॉयस कार उपहार में दे दी, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए थी। एकलव्य मूवी की बात करें तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल नहीं दिखा पाया। फिल्म कैसी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे भारत ने ऑस्कर के लिए भेजा था। अमिताभ बच्चन की ऐसी ही कई सारे फाइट्स हैं जो बॉलीवुड में फेमस है। आपने अब तक 2 अभिनेता और 2 अभिनेत्रियों के बीच की भयंकर लड़ाई के बारे में तो बहुत सारे दिलचस्प किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक पहले बॉलीवुड की उस भयंकर कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे जो बॉलीवुड के 2 डायरेक्टर्स के बीच हुई थी। बात यह हुई थी कि डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों के टाइटल को लेकर एक दूसरे पर आपत्तिजनक बयान दे डाला था। 80 के दशक में 2 फेमस डायरेक्टर जब अपनी आपसी दुश्मनी को लेकर मीडिया के सामने आए तो बॉलीवुड में कोहराम मच गया था। उन दिनों उनकी आपसी दुश्मनी ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। वही लोग उनके बयानों के उनके चाहने वालों का दिल तोड़ दिया था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 2 डायरेक्टर्स के बीच पनपी दुश्मनी का मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को जबरदस्त फायदा हुआ था। यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की। इन दोनों डायरेक्टरों ने अमिताभ बच्चन के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अगर ये भी कह दिया जाए कि इन दोनों ने अमिताभ को स्टार से सुपरस्टार बनाया है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई बोलते हैं कि कोई परहेज नहीं है कि हम ये गलत बोल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन संग अमर अकबर एंथनी 1977
मर्द 1985, नसीब 1981 और कूली जैसी फिल्में की है। वहीं प्रकाश मेहरा ने अमिताभ के संग जंजीर, लावारिस, नमक हलाल, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी जैसी फिल्में की थी। ये सभी 70-80 के दशक की सुपरहिट फिल्में रही हैं। इन फिल्मों की वजह से ही अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के मेगा स्टार बने थे। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। कहा जाता है कि जब अमिताभ बॉलीवुड को एक से एक सुपरहिट फिल्म देने लगे तो जाहिर सी बात थी कि उनकी डिमांड बॉलीवुड में ज़्यादा होने लगी थी। ऐसे में मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच किसी बात को लेकर भयंकर लड़ाई हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो जब साल 1984 में प्रकाश मेहरा की सुपरहिट फिल्म शराबी पर्दे पर रिलीज हुई तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई उनकी फिल्म की सफलता से चिढ़ गए थे, जिसका असर उनके बयानों में साफ तौर पर देखा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये विवाद तब शुरू हुआ जब उसी साल सिनेमाघरों में मनमोहन देसाई की एक फिल्म का पोस्टर हटाकर मेहरा की फिल्म शराबी का पोस्टर लगाया गया। कहा जाता है कि देसाई को ये बातें अच्छी नहीं लगी थी। इससे मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच युद्ध के चरम आ गए थे। दोनों के बीच बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि मनमोहन देसाई ने गुस्से में प्रकाश मेहरा को अपमानजनक बातें तक कह दी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था, केवल एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्में बना सकता है, जबकि एक मर्द केवल मर्द जैसी फिल्में बना सकता है। मनमोहन देसाई के इस बयान के बाद प्रकाश मेहरा ने जवाब दिया था, केवल एक कूली ही इतना नीचे गिर सकता है और इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। बता दें कि फिल्म मर्द को देसाई ने बनाया था। शराबी फिल्म में जया प्रदा अमिताभ के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म में बप्पी लहरी के संगीत से सजे सुपरहिट फिल्म के गानों ने जहां धूम मचा दी थी, भारत भूषण और रंजीत के अलावा प्राण और ओम प्रकाश ने भी शानदार एक्टिंग की थी। रिपोर्ट्स की माने तो 2.7 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा से अमिताभ बच्चन के मतभेद हो गए थे, जिसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने डर की वजह से अमिताभ बच्चन को एक 4 करोड़ की महंगी गाड़ी गिफ्ट की थी। जिसके बाद आया था, उन्होंने इस चीज का खुलासा एक इंटरव्यू में करा था कि उन्होंने आपसी मतभेद अमिताभ बच्चन के साथ होने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन को ये इतनी महंगी कार गिफ्ट दी थी। और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि प्रकाश मेहरा और वो दूसरे डायरेक्टर के बारे में भी बताया, जहां पर उन दोनों डायरेक्टर्स की आपसे दुश्मनी थी और उसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने उनके साथ काम किया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन एक स्टार से सुपरस्टार बन चुके थे। जिसके बाद अमिताभ बच्चन की काफी ज्यादा वैल्यू हो गई थी और उन्हें हर जगह फिल्में मिल रही थी और इस चीज का फायदा उन्हें अमिताभ बच्चन को मिला, जहां पर डायरेक्टर्स के तो आपसी मतभेद थे, लेकिन उन दोनों की मूवीज में काम करने के बाद अमिताभ बच्चन को इस चीज का काफी ज्यादा फायदा मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।